12 रक्स करने वाली शहजादियां। एवरमोर की बादशाही में एक अजीम कला घूमते हुए पहाड़ियों और सरगोशियों के जंगलों के दरमियान वाक़ था। इसकी दीवारों के अंदर 12 खूबसूरत शहजादियां रहती थीं, जिनमें से हर एक आखिरी से ज्यादा चमकदार थी। लेकिन उनकी खूबसूरती के बावजूद महल पर उदासी का साया छाया हुआ था। हर सुबह शहजादियों के जूते ऐसे पहने हुए पाए जाते थे जैसे वो रात भर रक्स करती रही। किंग फ्रेडरिक अपनी बेटियों के पुरस्कार रात के फरार से परेशान ने ऐलान किया कि जो भी आदमी इस मुअम्मा को हल कर सकता है, इसे इसकी एक बेटी की शादी में हाथ दिया जाएगा और इसे आधी सल्तनत का वारिस बनाया जाएगा। बहुत से बहादुर लड़ने वाले सामने आए, लेकिन कोई भी 12 रक्स करने वाली शहजादियों के राज से पर्दा न उठा सका। मुकदमा चलाने वालों में थॉमस नाम का एक आजिज नौजवान मोची भी था। अगरचे इसके पास कोई दौलत आमदा नसब नहीं था, थॉमस असरार को हल करने और शहजादियों का दिल जीतने के लिए पुरज़्म था। अपनी अक्ल और मुहिम जोई के लिए अपनी मोहब्बत के सवा कुछ से लैस वो सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए निकला। अपने आप को शाही मुहाफिज का रूप धार कर थॉमस ने शहजादियों के हुजरों में दाखिला लिया और उनकी रात की रस्म का मुशाहिदा किया। जैसे ही घड़ी आधी रात को बजती थी, शहजादियां एक छपी हुई सीढ़ी से उतरती थी, जिसकी वजह से चमकती हुई झीलों और सरसब्ज बागात से भरा हुआ एक जादुई ज़ेर ज़मीन इलाका होता था। वहां उन्होंने रात को एक शानदार बालरूम में रक्स किया। उनकी हंसी गारों में गूंज रही थी। रात के सफर पर शहजादियों की पैरवी करने के लिए पुरज़्म थॉमस ने उनके जूतों को एक खास पाउडर से जादू किया जो उनके पीछे एक पगडंडी छोड़ देगा। इस रात जैसे ही शहजादियां रक्स करती थी, थॉमस चमकते हुए रास्ते पर चलता रहा, यहाँ तक कि वो जादुई दायरे में पहुंच गया। बालरूम में थॉमस ने शहजादियों का सामना किया और उनके रात के रक्स का राज जानने का मुतालबा किया। पहले तो शहजादियां खौफजदा थीं, लेकिन जैसा कि थॉमस ने मुहिम जोई के लिए अपनी मोहब्बत और सच्चाई से पर्दा उठाने की ख्वाहिश का जिक्र किया, उन्होंने इसके दिल में रहम देखा और अपने राज का एतराफ किया। बहुत पहले शहजादियों ने ज़ेर ज़मीन दायरे के लिए एक पोशीदा पोर्टल दरियाफ्त किया था, जहां उन्हें शाही जिंदगी के दबाव से सुकून मिला था। लेकिन जैसे जैसे उनके रात के रक्स में इजाफा होता गया, उन्हें डर था कि उनके वालिद उन्हें जादुई दुनिया में जाने से मना कर देंगे। उनकी हालत जार से मुतासिर हुए थॉमस ने शहजादियों की मदद करने और बादशाही में अमन बहाल करने का अहद किया। एक साथ उन्होंने किंग फ्रेडरिक से राब्ता किया और अपने रात के फरार होने की हकीकत का इंकिशाफ किया। उनकी हैरत की वजह से बादशाह नाराज नहीं हुआ, लेकिन ये जानकर राहत महसूस हुई कि उसकी बेटियां महफूज हैं। इसकी बहादुरी और हमदर्दी के लिए शुक्रिया अदा करते हुए किंग फ्रेडरिक ने थॉमस को अपनी बड़ी बेटी शहजादी इजाबेला का हाथ दिया और इसे तख्त का वारिस नामजद किया। और इस तरह थॉमस और इजाबेला की शादी बड़े जश्न के दरमियान हुई थी और एवरमोर की बादशाही एक बार फिर अमन और खुशहाली को जानती थी। लेकिन यहाँ तक कि जब उन्होंने मिलकर बादशाही पर हुक्मरानी की, थॉमस और इजाबेला कभी भी उन परफितन मुहिम जोई को नहीं भूले जिसने उन्हें इकट्ठा किया था।